भी पूछ सकते हैं। और खास बात ये है कि प्रधानमंत्री ने स्वयं कहा, इस बात का जिक्र किया कि संविधान जो भारत का है हर वक्त की कसौटी पर खरा उतरा है। ये एक मार्गदर्शक की तरह उनका काम करता है। फिर भी हम देखते हैं कि संविधान को लेकर कुछ लोग निजी ऐसे विचार व्यक्त करते हैं, कई बार इस पे राजनीति भी हो जाती है जो नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, इस देश में मतभेद के लिए स्थान है लेकिन मनभेद के लिए नहीं। यहाँ सबने लोकतंत्र को स्वीकार किया है, वो संविधान जिसने हम सबको हमारे अधिकार, हमारे दायित्व, हमारे एक फेडरल स्ट्रक्चर जो एक संघीय ढांचा है उसमें सबको बराबर का स्थान, सभी नागरिकों का अधिकार उसको सुनिश्चित किया है, उस पर भरोसा है। इसलिए उन्होंने कहा कि ये हमारे लिए एक ग्रंथ है जिस पर हम सब अपना आस्था रखते हैं। तो मैं समझता हूँ कि प्रधानमंत्री ने आज संविधान का जिक्र करके उन सभी विवादों को एक तरह से खत्म करने का प्रयास किया है कि नहीं, इस पूरे राष्ट्र का जो आस्था है वो संविधान में है और होना चाहिए, और युवा पीढ़ी को भी उसी संवैधानिक मूल्यों के साथ जुड़ने की आवश्यकता है। बिल्कुल, और खास तौर पर ऐसे वक्त में जबकि 26 जनवरी 2025 को भारत के संविधान को लागू हुए पूरे 75 साल हो जाएंगे। बिल्कुल इस बात की जरूरत है कि आज का हर युवा, हर व्यक्ति संविधान की प्रस्तावना को पढ़े, संविधान से जुड़े और उसका पूरा सम्मान करे। मन की बात के कार्यक्रम में ही प्रधानमंत्री ने एक और महत्वपूर्ण बात की और वो था महाकुंभ के बारे में। महाकुंभ जो बस अगले महीने ही शुरू होने जा रहा है, 13 तारीख से। बिल्कुल, और देश ही नहीं पूरी दुनिया को ये आकर्षित करता है। कुंभ की विविधताओं के बारे में, इसकी विशेषताओं के बारे में प्रधानमंत्री महोदय ने बात की और उन्होंने कहा कि मुझे याद है अभी कुछ दिन पहले जब मैं प्रयागराज गया था तो हेलीकॉप्टर से पूरा कुंभ क्षेत्र देखकर दिल प्रसन्न हो गया था। इतना विशाल, इतना सुंदर और इतनी भव्यता। आइए पहले सुन लेते हैं प्रधानमंत्री ने कुंभ को लेकर क्या कहा, फिर इस पर चर्चा करते हैं। अगर कम शब्दों में मुझे कहना है तो मैं कहूंगा, महाकुंभ का संदेश एक हो पूरा देश। और अगर दूसरे तरीके से कहना है तो मैं कहूंगा, गंगा की अविरल धारा न बटे समाज हमारा। गंगा की अविरल धारा न बटे समाज हमारा। साथियों, इस बार प्रयागराज में देश और दुनिया के श्रद्धालु डिजिटल महाकुंभ के भी साक्षी बनेंगे। कुंभ की विशेषताओं, परंपराओं और सैकड़ों संप्रदायों के जो लोग इसमें शामिल होते हैं, इसके बारे में केजी साहब क्या कहना है?